नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताती हूँ माता लक्ष्मी के बारे में कि वो उनके घर में किस घर में वो आती हैं और कौन से नियम और कौन से पूजा पाठ करने हैं कि हमारे घर लक्ष्मी आए। तो हम सभी जानते हैं कि धन की देवी होती हैं हमारी माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी पालनकर्ता भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, ये तो सभी जानते हैं। माता लक्ष्मी का जिस भी जातक पर कृपा हो जाए, समझ लीजिए उस जातक की तो समस्या खत्म ही हो जाती है। कई बार हमने पता नहीं होता है कि हम जाने अनजाने में ऐसी कौन कौन सी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारी माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती है। और हम सभी से यही कहते हैं कि हमारे घर लक्ष्मी क्यों नहीं आती। हम लोग इतना मेहनत पूजा पाठ करते हैं तो कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं हमसे जाने अनजाने में, तो जिससे हमारे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और उनका वो घर से चली जाती हैं। तो इस तरीके से कुछ ऐसे हमें उपाय और कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी आपको जिससे माता लक्ष्मी आए। जैसा कि दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि माता लक्ष्मी की हमें कभी भी अकेले पूजा नहीं करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि उनकी पूजा हमेशा नारायण के साथ करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग कहते नहीं लक्ष्मी नारायण, तो इसलिए हमेशा उनकी पूजा विष्णु भगवान के साथ में ही करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप केवल लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे अकेले तो हमें कभी भी लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए आप जब भी पूजा करें लक्ष्मी जी की तो साथ में आप विष्णु भगवान की तस्वीर मूर्ति जो भी आपके पास मौजूद हो आप उसके साथ भी उनकी पूजा कर सकते हैं। इससे हमारे घर में सारी जो आर्थिक तंगी और जो दरिद्रता होती है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए कभी भी आप अकेले लक्ष्मी जी की पूजा ना करें। और दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना चाहिए, आप जब भी घर में मूर्ति वगैरह ले आएँ तो कभी भी उल्लू पे सवार होकर लक्ष्मी जी की मूर्त कभी भी ना लाएं। क्योंकि उल्लू का मन चंचल होता है और वो एक जगह पर नहीं रहता है, इसलिए आप कभी भी उल्लू पर सवार मूर्ति बिल्कुल भी घर पर ना लाएं। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि दीपावली में हम अक्सर लक्ष्मी गणेश की पूजा केवल दीपावली के ही दिन साथ में कर सकते हैं और बाकी के दिन हम इनकी पूजा इनको साथ में नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इनकी बाकी की पूजा हम विष्णु भगवान अर्थात हमारे जो नारायण भगवान हैं उनके साथ ही इनकी पूजा करनी चाहिए, तो इससे हमें काफ़ी लाभ मिलता है। और हाँ दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, हमें जब भी लक्ष्मी नारायण की मूर्ति लाएं तो गरुड़ पर सवार स्वरूप मूर्ति ही घर पर लाना चाहिए, चाहे मूर्ति हो या चाहे फोटो तस्वीर कुछ भी हो। तो इससे क्या होता है हमारे घर में कभी भी आर्थिक अभाव का सामना नहीं करना पड़ता है और इसकी प्रतिदिन पूजा करने से हमारा धन हमेशा कल्याण देता है। हमारा दूसरा लक्षण शुरू होता है तो ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा कि रात में जूठे बर्तनों को रखकर सो जाते हैं। वो हमें क्यों नहीं छोड़ना चाहिए रात को जूठे बर्तन। तो आइए आज हम इसी के बारे में जानेंगे। अक्सर क्या होता है लोग आलस कर जाते हैं, वो सो जाता है रात में और आलस के मारे वो बर्तन रात को न धुलकर वो सुबह धुलते हैं, लेकिन इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में और बहुत ही हमें काफ़ी दुखों का सामना भी करना पड़ता है अगर जिस घर में बर्तन नहीं धुले जाते हैं जूठे। और मैं आपको बताती हूँ जूठे बर्तन के हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। तो जूठा बर्तन ज़्यादा देर तक रखना अशुभ का सूचक होता है। भोजन करने के तुरंत ही हमें बर्तनों को साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बर्तनों में से जूठे को भी केवल साफ़ करके रख सकते हैं। इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है जब हम बर्तन ऐसे जूठे ही रख देते हैं। करना दोस्तों शास्त्रों में काफ़ी गलत माना गया, क्योंकि बर्तनों को बिना धोए हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा वास्तु दोष बढ़ जाता है। घर की शांति और जो हमारा लक्ष्मी का धन होता है वो इस पर काफ़ी असर पड़ता है। तो जिस घर में रात को बर्तन नहीं साफ़ होता है उस घर की तरक्की रुक जाती, क्योंकि बर्तन में माँ लक्ष्मी का ही रूप होता है। क्योंकि बर्तन बिना साफ़ किए गरीबी को सबसे बड़ा बुलावा देना है। क्योंकि बर्तन न धुलने से घर में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए बर्तनों को हो सके तो आप रात में ही साफ़ कर लें। और हमारा अगला लक्षण है, अगर आप सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करते हैं और
क्या होता है, उससे हमारी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। और जो कि झाड़ू को एक लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं कि रात में या सुबह सूर्यास्त होने से पहले अगर आप झाड़ू लगा लेते हैं, तो इससे क्या होता है, आपके घर में धन का अभाव बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो क्योंकि हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद या संध्या के बाद झाड़ू लगाने की मनाही है। शाम के वक्त झाड़ू लगाना, तो घर से अगर आपने झाड़ू लगाया शाम को, तो हमारे घर से सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। सूर्यास्त में घर में झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। और झाड़ू को पैर से अगर कभी भी अगर गलती से ठोकर लग जाए, तो हमें उनको प्रणाम करना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू हमारी लक्ष्मी का ही रूप होती, इसी से हमारे घर में धन आता है। इसलिए झाड़ू को कभी भी पैर से ठोकर नहीं मारनी चाहिए। तो हमारा अगला लक्षण है, घर की लक्ष्मी कौन होता है, महिला होती है। क्योंकि अगर हम महिला, जो हमारी स्त्री घर की गृह लक्ष्मी होती हैं, वो लक्ष्मी का ही रूप होता है। क्योंकि हमारे भारत में इनको बहुत ही बड़ा दर्जा दिया गया है कि हमारे घर की लक्ष्मी मतलब औरत ही देवी का रूप होती है। तो इसलिए हो सके तो कभी भी आप औरतों के ऊपर हाथ ना उठाएं, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप घर की लक्ष्मी का अपमान करेंगे तो उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं रह सकती। हो सके तो आप अपनी जो पत्नी होती हैं या जो माँ बहन जो कोई होता है, कभी भी आप उनको दुखी मत करिए। अगर वो दुखी रहेंगे तो आपके घर से लक्ष्मी भी दुखी होके जाती हैं। और बहुत से लोग हैं जो औरतों के ऊपर काफ़ी अत्याचार वगैरह करते हैं और बहुत ही उनको प्रताड़ना उनको करते। कितने लोग तो औरतों को जला देते हैं दहेज के ही लिए। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हो सके तो लक्ष्मी का ही रूप हमारे घर की महिलाएं होती हैं, उन पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। इससे हमारा जीवन जो है, हमारे ज़िंदगी की गाड़ी रुक जाती और घर में क्लेश उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए कभी भी औरतों को मारना पीटना नहीं चाहिए, उनका सम्मान करें। दोस्तों, हमारा अगला लक्षण है, सूर्यास्त के बाद कभी भी उठना नहीं चाहिए। हो सके तो सूर्योदय होने से पहले ही हमें उठना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। जिस घर में लोग 10 बजे तक, 8 बजे, 9 बजे तक सोते हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। तो हो सके तो जो हमारे घर के लोग होते हैं, जो गृहिणी होती हैं और भी जो सदस्य होते हैं, उनको सूर्योदय होने से पहले उठना चाहिए और हमें अपने घर के सारे काम को निपटा कर सूर्य देव भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। इससे हमारे घर में काफ़ी हद तक सुख शांति आती है और आलस को भी छोड़ देना चाहिए। आलस अगर आप इस तरीके सोते रहेंगे तो हमारे जितने ग्रह होते हैं काफ़ी हद तक वो कमज़ोर हो जाते हैं और हमारी जो दशा होती है वो गलत उल्टी दिशा में जाने लगती है। तो इसलिए कभी भी देर तक ना सोकर आप जल्दी उठ कर, और हमारा मन आप जानते हैं एनर्जी से भर जाता है सुबह उठने से। इसी के साथ दोस्तों, मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ और वीडियो देखने के लिए काफ़ी हद तक धन्यवाद करती हूँ। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए फिर से नया वीडियो लाऊंगी।